नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। राजस्थान की राजधानी जयपुर पहाड़ियों की गोद में बसा एक ऐसा तीर्थ है जिसकी पहचान सिर्फ धार्मिक महत्व से नहीं बल्कि इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिकता से भी है। हम बात कर रहे हैं जयपुर में बसे गालव ऋषि की तपोभूमि गलता तीर्थ की, जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। क्या है यहाँ का महत्व और मान्यताएं क्या जुड़ी हैं इससे, इस रिपोर्ट में देखिए। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित गलता तीर्थ एक ऐसा स्थल जहां हर साल हजारों श्रद्धालु और सैलानी पहुंचते हैं। कहा जाता है कि यहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि इस स्थान की स्थापना संत गालव ऋषि ने की थी। यहाँ रहकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस दौरान तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था। ये तीर्थ अपने 7 पवित्र कुंडों के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गलता कुंड। ये कुंड कभी सूखा नहीं। यहाँ का प्राकृतिक जल स्रोत साल भर प्रवाहित होता रहता है। गलता जी के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे प्राचीन उन तीर्थ स्थलों में से एक है जहाँ पर आप एक और सारे तीर्थ करके आएंगे और उसके बाद अगर गलता जी का तीर्थ नहीं करते हैं तो आपकी जो तीर्थ करने की जो कह सकते हैं कि धर्म है वो अधूरा माना जाता है। इसी वजह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इसका एक प्राचीन इतिहास भी रहा है। बताया ये जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये जो तीर्थ स्थल है राजा स्वयंमान सिंह द्वितीय के द्वारा जो है बनाया गया था और उस दरमियान जो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर को जो है पहाड़ी से काट कर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो मंदिर बसा हुआ है ये पहाड़ी को काट कर जो है यहाँ पर मंदिर बनाया गया था और इसमें 7 कुंड है जिनके अलग अलग महत्व हैं वो दिए गए हैं और इन कुंडों के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग गहराई भी है वो यहाँ पर बताई गई है। बाकायदा इस पूरे जो कह सकते हैं कुंड के बारे में जो डिटेलिंग है, पूरी ब्रीफिंग है वो इस पूरे नक्शे के अंदर दी गई है। वहीं अगर आप नीचे की ओर जाएंगे तो वहाँ पे महिलाओं के लिए जनाना कुंड और उससे आगे और जाएंगे तो अलग अलग जो कुंड है वो यहाँ पर बने हुए हैं। बरसात प्रदेश के अंदर जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हुई है और इस वजह से जो है लगातार यहाँ पर जो है पहाड़ियों से पानी बहता हुआ जो कह सकते हैं इन कुंडों के अंदर आ रहा है और ये जो पानी है ये पहाड़ी के ऊपर से आता हुआ जो कह सकते हैं कि हर साल 12 महीने इसी तरीके से ये पानी भरा रहता है और यहाँ पर जो है कभी भी ये कुंड है खाली नहीं होते हैं। यहाँ के जो पंडित हैं उनसे मैं बातचीत करूँगा और यहाँ मंदिर का इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग आते हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या इतिहास है? यहाँ पे गालो ऋषि महाराज ने 60,000 वर्ष तपस्या करके मातेश्वरी गंगा को जो ये प्रकट हुई है तो मातेश्वरी गंगा है वो हरिद्वार स्नान करने जाते थे हमेशा लुप्त होकर सतयुग में और फिर माता जी उनको प्रसन्न होकर यहीं प्रकट गई तो ये माता गंगा जी है। तो ये जो जैसे गौमुख से यहाँ पे जल प्रवाह हो रहा है लगातार होता रहता है तो इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि ये कहा यह जाता है कि 12 महीने जो है लगातार 12 महीने साहब ये गौमुख से जल आता रहता है। ये गौमुखी गंगा कहा जाता है गलता जी। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी महाराज गुप्त गंगा है, इसका कोई पता नहीं कहाँ से आता है। आज तक कोई वैज्ञानिक कोई पता नहीं कर पाया आज तक। गुप्त तो गंगा कहा यहाँ जाता पे स्नान का क्या महत्व है? महत्वपूर्ण साहब ये गंगा जी का स्नान होता है यहाँ। जैसे हरिद्वार आप काशी बनारस कहीं भी चले जाओ उनका महत्व वही गलता जी का भी महत्व है। अच्छा हाँ। और कितने टाइम से आप यहाँ पे? मैं साहब 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हाँ। से। बिल्कुल देखिए यहाँ पे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं और आप देखेंगे ये कुंड है लगभग 53 फीट गहरा है और इसके अंदर जो है लगातार इसी तरीके से पानी है वो भरता रहता है। कभी भी जो कह सकते हैं कि पानी की जो है कमी यहाँ पर नहीं होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए नीचे एक जनाना कुंड है जिसके अंदर जो कह सकते हैं कि इसी का जब पानी होता है वो पानी नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और उस बारिश का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। चारों तरफ अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये एकमात्र मंदिर है जहाँ पर जो कह सकते हैं इस मंदिर की जो प्रसिद्धि है या फिर जो महत्व है वो ये कहा जाता है कि ये मंदिर बंदरों के लिए पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है और सबसे अधिक बंदर जो है
यहाँ पर देखे जाते हैं और इससे बंदरों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और पंडित जी हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। पंडित जी, आपकी तो कई पीढ़ियाँ हो चुकी हैं यहाँ पर पूजा करते हुए, 7वीं पीढ़ी है। क्या कुछ महत्व है यहाँ पे स्नान करने का? तीर्थ है, अच्छा। गलता तीर्थ, गंगा स्नान है। गालर ऋषि जी ने यहाँ बैठ के 60,000 वर्ष तपस्या करके गंगा को प्रकट किया है। जब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव और पार्वती तीनों पसंद हुई, उनको आशीर्वाद मिला। जब से ये गंगा 12 पहले अभी श्राद्ध भी स्टार्ट हो गए हैं। रात चल रहे हैं, अब चलेंगे। आज से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे कल से स्टार्ट हो जाएंगे। लोग आते हैं, कोई कम आता है, कोई ज़्यादा आएगा। माँ उसको भयंकर पीट रहेगी। पितरों का पूजन होगा यहाँ पे, अभिषेक वगैरह सब चीज़। तो यहाँ पे जैसे पानी तो 24 घंटे रहता है। ये 24 घंटे तो रहता है, ये 12 महीने तक। इसको रोक दिया जाता है, ये सिटियों में से बहता रहता है। गलता तीर्थ को लोग मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में बंदर रहते हैं। ये नज़ारा यहाँ के आने वालों के लिए खास आकर्षण बन जाता है। गलता तीर्थ का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका पवित्र गलता कुंड। यहाँ का पानी पहाड़ों से रिसकर हमेशा भरा रहता है, चाहे गर्मी हो या सूखा, ये कुंड कभी खाली नहीं हुआ। इस वजह से इसे दिव्य माना जाता है। यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुलने की मान्यता है। यहाँ 7 पवित्र जल कुंड बने हैं, जिनमें गलता कुंड सबसे प्रमुख है। प्राकृतिक झरनों से इन कुंडों में जल भरता है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है। इन कुंडों के चारों ओर प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जो इसे और भी पवित्र बना देते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से शरीर के रोग जैसे त्वचा से संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं। जो ये पानी है लगातार पहाड़ी से बहता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही जैसे वाटर लेवल ज़्यादा होता है, लगातार बारिश हो रही है, तो इस वजह से जो है ये पानी सीढ़ियों से होते हुए नीचे बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो हर तरफ से जो है इस पहाड़ियों के अंदर से कहाँ से पानी आ रहा है किसी को आज तक नहीं पता चला है। लेकिन जो है इस पानी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके चर्म रोग रहता है, वो व्यक्ति अगर यहाँ पर आकर स्नान करता है तो उसकी वो बीमारी है वो दूर हो जाती है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। कहाँ से आए हैं? कोटपुतली से आए हम। कोटपुतली से स्पेशली गलता जी तीर्थ के लिए? हाँ, नहीं स्पेशल नहीं है, हम आए जो हॉस्पिटल दिखा कर फिर मैं बोले गलता जी ना रहे हैं। अच्छा, ऐसे आए हैं, इस वजह से आप लोग यहाँ पहुँचे? इस वजह से आए हैं। अभी आए हैं कि कर लिया स्नान? अभी आए हैं, हाथ पहुँचे ही फैमिली के साथ है? फैमिली के साथ। आप कहाँ से आए भैया? हम बूंदी से आए हैं भाई साहब, कोटा बूंदी से। बूंदी से स्पेशली स्नान के लिए? हाँ, स्नान के लिए। यहाँ कहा जाता है कि स्नान करने के बाद रोग है जो शरीर का चर्म रोग वगैरह होता है वो कट जाता है। यहाँ कपड़े छोड़ देते हैं, भोलेनाथ की कृपा है, तो यहाँ नहाने आते हैं, दर्शन करने आते हैं भगवान के। और यहाँ पहाड़ी का नज़ारा मस्त है, इसको देख के थोड़ा आकर्षित होते हैं। ये है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक और मैडम बैठी हैं, उनसे बातचीत करूँ। आप काफ़ी देर से बैठी हुई हैं, क्या नाम है आपका? कल्पना शर्मा। आप कितने टाइम से यहाँ पर मतलब आए हैं? 1.5-2 साल हो गई, 2-3 महीने से आते हैं यहाँ पे। वहाँ के तीर्थ का महत्व पता है? हाँ, धार्मिक स्थल है ये। और यहाँ पे जो गालव ऋषि थे उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या की थी। और यहाँ पे 7 कुंड है, जिसमें से जो गलता कुंड है उसका पानी कभी भी नहीं सूखता है, हमेशा पानी रहता है, ये मान्यता। और इसको बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बंदरों की ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप ऊपर टॉप पे ये छतरी देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जहाँ पर गालव ऋषि ने सबसे पहले जो कह सकते हैं कि कई सैकड़ों वर्षों तक जो है उन्होंने पूजा की। और पूजा के बाद जब ये गंगा जो कह सकते हैं गुप्त गंगा कहा जाता है, ये गुप्त गंगा प्रकट होती है और ये लगातार जल प्रवाह इसी तरीके से जो है इस गोमुखी जो कह सकते हैं कि ये संरचना बनी हुई है उसी से लगातार बहता रहता है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए राजस्थान से, बालोतरा से। कहाँ से? बालोतरा से। बालोतरा से? हाँ। स्पेशली ये हाँ, स्नान के लिए, घूमने के लिए। तो क्या महत्व रहता है इसका? हमने सुना है कि गलता जी बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ तीर्थ करने के आ गए। तीर्थ भी हाँ, तीर्थ स्थान कहलाता है ये, इसलिए। आपको पता है बेटा? मैंने फर्स्ट टाइम मंदिर देखा, बहुत अच्छा मंदिर है। स्थापत्य कला का पूरा बेजोड़ नमूना। हाँ, बहुत अच्छा मंदिर है। फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं। आप भी फर्स्ट टाइम आए? मैं भी फर्स्ट टाइम आई, बहुत अच्छा लगा। इस मंदिर का महत्व पता है? क्या महत्व है? नहीं तो नहीं पता क्या महत्व है इस मंदिर का। इस मंदिर का महत्व ये है कि अगर आप इस कुंड के अंदर स्नान करते हैं, कोई भी अगर आपको स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है
तो वो इस पानी के अंदर नहाने से ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके की कई ऐसी किंवदंतियाँ हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा बताई जाती है और इसके मंदिर के अंदर जो स्थापत्य कला का जो बेजोड़ नमूना देखने को मिला है, उसकी वजह से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। और कहा यह जाता है कि जब जो कह सकते हैं कि अलग अलग स्पेशल डेज होते हैं या फिर जो कह सकते हैं कि जब तीर्थ करके जब व्यक्ति आता है तो उसके बाद यहाँ पर तीर्थ के बाद जो है गलता जी के इस कुंड के अंदर स्नान करता है और स्नान के बाद ही जो कह सकते हैं कि उन्हें जो है पुण्य प्राप्त होता है। हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ मेला लगता है। देश भर से हजारों श्रद्धालु और साधु संत गलता जी पहुँचते हैं। वे इस कुंड में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं और पुण्य पाते हैं। गलता तीर्थ की खूबसूरती सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि स्थापत्य कला के कारण भी है। यहाँ बने मंदिर राजपूताना शैली की बेहतरीन मिसाल हैं। पत्थरों पर की गई नक्काशी, विशाल घाट और कुंड, इन सब के ऐतिहासिक महत्व हैं और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। बताया ये जाता है कि ये वही तपोभूमि है जहाँ पर गालव ऋषि ने जो है पूजा प्रार्थना की थी। और आप देखिए कि कई सैकड़ों वर्ष पूजा करने के बाद जो है भगवान जो कह सकते हैं कि प्रसन्न हुए और उसके बाद जो है गोमुख से गंगा बहती हुई जो कह सकते हैं कि यहाँ पर आज भी श्रद्धालु आते हैं। बताया ये भी जाता है कि यहाँ पर जो है कई मुगल जो आक्रामक थे, एक मिनट दोबारा से, इस तीर्थ स्थल के बारे में बताया ये जाता है कि ये वही मंदिर है जहाँ पर गालव ऋषि ने कई वर्षों तक जो है सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पर पूजा की और प्रार्थना की। तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो यहाँ पर गोमुख से जो कह सकते हैं कि जल की प्रवाह निकलती है और ये जल प्रवाह लगातार होता है, 12 महीने होता रहता है। और इस बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो जल प्रवाह कहाँ से निकल रहा है, आज तक वैज्ञानिक भी जो है इसका पता नहीं लगा पाए हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर अभी जिस तरीके से देखा गया है कि 7 जो अलग अलग कुंड हैं उनके बारे में जो है जिक्र किया गया है। और इस मंदिर के अंदर ये बताया जाता है कि अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो गंगा के अंदर जो स्नान करने का जो कह सकते हैं पुण्य प्राप्त होता है, वैसा ही पुण्य जो कह सकते हैं इस मंदिर या फिर तीर्थ स्थल पर आने के बाद जो है लोगों को जो है प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस मंदिर की तो इस मंदिर के बारे में जो कह सकते हैं कि इस मंदिर का जिक्र रामचरितमानस के अंदर भी कुछ अंशों के अंदर देखने को मिला है। और साथ ही जो कह सकते हैं मुगल कालीन जो कह सकते हैं कि जो राजा रहे थे उस दरमियान के राजाओं के इतिहास के अंदर भी इस मंदिर का जिक्र किया गया है। लगातार लोगों की आस्थाएं बढ़ती रही और कार्तिक और जो कह सकते हैं कि जब मकर संक्रांति होती है उस दरमियान जो है लोगों के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से स्नान के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने अपने जो कह सकते हैं कि पुण्य को कमाने का काम है इस मंदिर के अंदर करते हुए दिखाई देते हैं। सहयोगी सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।